अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। हम लोग इस समय बस्ती जनपद में हैं और बस्ती जनपद का ये मोहल्ला है गाँव गोड़िया। गाँव गोड़िया मोहल्ले में एक ऑयल मिल का सेटअप लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे खेती किसानी की बात करते हैं तो किसानों के संवर्धन के लिए, उनके कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हम लोग नए नए एपिसोड उनके लिए लेकर आते हैं। तो आज इस कड़ी में हम लोग इस ऑयल मिल में आए हैं। एक विजिट थी हमारी और इस ऑयल मिल के बारे में पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे किस तेल की पेराई होती है और कैसे उसकी शुद्धता का जो मापक है वो कैसे पैमाना तय होता है। सारी कुछ चीज़ें इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ जो है एक सर हैं, उनको शामिल करेंगे एपिसोड में। और सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार चौधरी। तो प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस नए मिल के लिए। धन्यवाद सर। और जो सबसे जरूरी चीज़ है आज के समय में, हम लोग देखते हैं कि तेल की जो गुणवत्ता है वो हमारे थाली तक, हमारे खाने तक नहीं आ पाती है। कारण क्या है? मिलावटी तेल का जो है बाजार बहुत ही ज़बरदस्त है भारत के अंदर अगर देखा जाए तो इससे बचने के लिए अगर आपने एक सराहनीय कदम उठाया है तो निश्चित रूप से आपको साधुवाद मिलना चाहिए। हम शामिल करते हैं आपको। और सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो आपका ऑयल मिल का कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट रहा, क्या सोच रही इसके पीछे आपकी? सर, पहला तो सबसे मेन सोच यही था कि शुद्धता के लिए जी हर आदमी को आज की डेट में जो ऑयल मिल रहा है वो 100% किसी न किसी चीज का मिक्सचर है, शुद्ध नहीं मिल पा रहा है जी। तो खुद खाने के लेकर के हम भी थोड़ा सा जागरूक हैं, तो वो लगा कि ये ऑयल मिल बेहतर रहेगा। तो फिर खाने के लिए सबसे बेहतर चीज है जो शुद्ध प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये जो मशीनें आपने यहाँ पे सेटअप लगा रखा है, ये मशीनें आपने कहाँ से खरीदी? ये सर गुजरात से मंगाया था, गुजरात कोटा से आया था। अगर हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी लागत इस मशीनों पे आई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ये खड़ा किया है, डेवलप किया है, कितना लगभग कुल लागत आपने इसमें लगा दिया? सर, ये मान के चलिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा लेकर के 35 से अब लग गया हमारा 35 लाख रुपए। 35 लाख से ऊपर। तो इस 35 लाख रुपए में अगर हम बात करें सरकारी अनुदान, चूंकि सरकार भी किसानों के संवर्धन पे काम कर रही है, व्यवसायियों पे ध्यान दे रही है, तो सरकार का क्या योगदान रहा? कुछ सब्सिडी, कुछ अनुदान वगैरह मिल पाया क्या? जी सर, अभी तो वो फाइल लगी हुई है अनुदान के लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग में। वो लगभग 30% का सब्सिडी आएगा। 30%? हाँ जी, 30% सब्सिडी है उसमें। वो मिलना है, वो आने वाले समय में मिलेगा। प्रोसेस में है फाइल वो। तो हम लोग चलेंगे कुछ मशीन की तरफ और थोड़ा सा समझेंगे आपसे कैसे ये मशीन काम करती है। अभी यहाँ पे एक ऑपरेटर है, वो काम भी कर रहे हैं। तेल की पेराई यहाँ पे हो रही है। तो सर, ये मशीन कैसे काम कर रही है? ये सर पूरी ऑटोमेटिक प्लांट है, इसमें कुछ करना नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सरसों डाल दीजिए और उसके बाद ये पूरी तरह से पेर करके, रिफाइंड करके, फिल्टर करके आपको मिल जाएगा कंप्लीट उसमें ऑटोमेटिक प्लांट। पहले हम लोग देखते थे मशीनें जो आती थी उसमें बड़ा नॉइज रहता था, बहुत शोर होता था। मतलब हम लोग आपस में सब बात कर पा रहे हैं, एक एपिसोड बना पा रहे हैं, तो शायद उस टाइप की मशीन रहती तो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो आज के समय में अगर हम इस मशीन पे यहाँ पे एपिसोड बना पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उन्नत किस्म की मशीन होगी ये। और क्या क्या खासियत है इस मशीन की? ये सर मशीन लगभग एक दिन में आपका 4 टन के क्षमता है इस मशीन की जी। और आपको कहीं से कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ एक लेबर लगा करके आप पूरा काम करा सकते हैं। पूरा काम करा सकते हैं। आपको हाँ ये है कि सरसों वगैरह जो वो करना रहता है उसके लिए लेबर एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मतलब वहाँ से उठा के यहाँ लाने के लिए? नहीं सर, जैसे वो सरसों आपका जो आता है सफाई के लिए, वो झरना लगा करके जब काम करना होता है तब आपको एक लेबर या 2 लेबर की। अगर बात करें गुणवत्ता की, तो कैसे ये तय हो पाया कि जैसे मान लिया आपने तो कहा कोई अपनी दही को खट्टी नहीं कहता, आप कह रहे हैं आपका तेल बढ़िया है, तो ये जो दर्शक देख रहे हैं या जो बस्ती के शहर के जो जनपदवासी देख रहे हैं, उनको कैसे यकीन हो कि आपका ये जो प्लांट लगा हुआ है गुणवत्ता है, साफ सफाई है और जो तेल मिल रहा है उनको प्योर मिल रहा है, इसका आश्वासन कैसे मिलेगा? तो सर, बात हो रही थी कि गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता का मानक कैसे तय हो पा रहा है? सर, गुणवत्ता के मानक के लिए हम ये कहेंगे, अगर कस्टमर को जरा सा भी कहीं शक है तो हमारे प्लांट पे विजिट कर सकता है। हमारे प्लांट के यहाँ किसी को हम होलसेल करने के लिए नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब कोई काउंटर आपने नहीं? नहीं, काउंटर नहीं सर। जिसको भी जरूरत है वो यहीं से आके अभी ले जा रहा है, इसी प्लांट पे चला है और यहीं से डायरेक्ट लेकर जाए। अगर जरा से भी कहीं वो है तो आके बैठे 2 मिनट, वो अपना सामने पेरा जा रहा है, वहीं से निकल रहा था ऑयल, वो अपना यहीं से लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं जी। ये आपका प्लांट, यहाँ से जो ऑयल निकल रहा है, ये पाइप से होकर के सीधे प्रेशर से ये आ रहा है हमारी फिल्टर मशीन में जी। फिल्टर होकर के ये सीधे यहाँ निकल रहा है। ये फिल्टर के बाद यहाँ टंकी में जाता है। अगर उनको जरा सा भी गुणवत्ता पे कहीं शंका है तो वो डायरेक्ट यहीं से हम उनको दे सकते हैं ऑयल, यहीं से निकाल करके उनको ऑयल हम दे सकते हैं। अच्छा, ये जो मशीन यहाँ पे लगी हुई है फिल्टर की मशीन? हाँ, ये सर फिल्टर हो करके इसमें निकल रहा है। तो यहाँ से बूंद बूंद ये इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ ड्रम में ये इकट्ठा हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज और आपसे हम समझेंगे, ये नेट वगैरह आपने यहाँ पे लगा रखा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे
छोटे मोटे कीड़े जो उड़ते हैं जी, रात में या दिन में भी, तो वो इसमें तेल गिर में ना पड़ हाँ जाए तेल या में पड़ इसमें जाएंगे जो सर, तो वो कंटेनर है इसमें ना पड़ जाए। इसमें पड़ जाएंगे तो दिक्कत होगी सर, इसलिए हम लोगों ने ये लगा रखा है कि कोई इस तरह की चीजें ना जी, होने पाए। और ये जो टंकी है भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा हाँ और सारा तेल आपका जो है यहाँ चला आएगा। जी सर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर हम उनको निकाल करके देने के लिए यहाँ मतलब से स्टोरेज के लिए आपने इसका स्टोरेज की इस्तेमाल ये किया है। व्यवस्था भी कर रखे हैं सर। जी, बाकी लेने के लिए सारी चीजें बिल्कुल ओपन है, कहीं से कोई कॉन्फ्रेंसी नहीं है। तो अभी हम लोग जो है ये सरसों की बोरियां रखी हैं, इधर चलेंगे। अभी शुरुआती दौर में है सारी चीजें। तो सरसों कहाँ से उपलब्धता आपकी हो पा रही है? सरसों कहाँ अभी से तो मंगा सर रहे हम हैं? लोग आगरा और राजस्थान से बातचीत चल रही, फिलहाल आगरा से आ रहा है हमारा सरसों। अच्छा, आगरा से आ रहा है। कौन सी वैरायटी, कुछ नाम वगैरह इसका जानकारी में है? वैरायटी के लिए सर बहुत ज्यादा उस पे हमने अभी काम नहीं किया है। हाँ। वैरायटी के लिए आगे भी हम लोग इस पे काम जैसे करेंगे। अगर हम लोग पूर्वांचल में हैं, तो पूर्वांचल के किसानों के साथ अगर हम लोग कुछ इसका टाई अप कर पाएँ, यहाँ के आसपास के किसानों को जोड़ें कि सरसों की फसल वो बढ़िया पैदा करें और वो आपको सप्लाई करें, तो ये भी शायद हम लोग कर सकते हैं यहाँ के सर ये किसानों के लिए भविष्य बढ़िया के होगा। लिए इसलिए इसको लेकर के हम लोग का प्लान है हुँ। कि किसानों से हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे, सर आप लोग उत्पादन करिए, आपको कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री पे लाइए, आपको हम वहीं से पेमेंट कर देंगे। अच्छा, एफएसएसआई के अलावा जो है अगर हम बात करें, यहाँ पे एक लैब का भी सेटअप लगना है, तो जी। कब तक उम्मीद है कि वो लैब का सेटअप लग जाएगा? अब अभी सर ये हमारे आगे प्रोसेस में है, हुँ। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। हुँ, फाइल वगैरह लगा रहे हैं कि इसका लाइसेंसिंग लेने के लिए, हुँ, तो वो आने वाले भविष्य में देख कोशिश पूरी है कि ये भी आपको मिलेगा, फुल पैक्ड भी आपको शुद्ध सोलर पे सरसों। भी आप लोग काम कर रहे हैं? जी सर, सोलर के लिए तो हम लोगों ने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट में वो लगा भी दिया है फाइल हुँ, वगैरह। हुँ, ये सरकार की तरफ से सब्सिडी में है, हुँ, तो लगभग 60 केवी का लगना वो हम हुँ, लोगों ने प्रोसेस में डाल दिया फाइल हमारी। हुँ। वो अगर हो जाता तो वो मान के चले अगले 6 महीने में पूरा कंप्लीट सोलर तो सेटअप पूरा लगा प्लांट देंगे। आपका सोलर पे आ सोलर पे जाएगा। चलेगा सर। मतलब जो लागत आएगी वो एकदम न्यूनतम हो न्यूनतम जाएगी। हो जाएगी सर, तो शायद हम लोग रेट को हाँ, रेट भी थोड़ा हम सा डाउन कर डाउन पाएंगे। कर पाएंगे। वहाँ पे कुछ खली की ढेरी है, हम लोग चलते हैं उस तरफ। अ, तो ये खली इतनी अभी तैयार हुई है, क्या उपयोगिता है, कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए तो सर अभी कहीं हमको बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ लोकल में तमाम डेयरी फार्म वाले हैं, अच्छा। वो ऑलरेडी जान रहे हैं, तो वो ऑलरेडी आ रहे हैं हमसे संपर्क कर रहे हैं, सर खली आप लोग क्या करेंगे, तो वो खली के लिए तो कोई इशू ही नहीं है सर, खली क्योंकि उठ वो जाएगी। खली तो यहीं से उठ जाएगा, ऐसा लग रहा है हमको, किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अभी तक लगभग 10 डेयरी वाले आ चुके हैं, डायरेक्ट संपर्क कर चुके हैं, भैया खली हमको दे दीजिएगा। ग्राहक भी आने शुरू हो गए होंगे फिर यहाँ पे जी सर, तेल के लिए? ग्राहक की विजिट शुरू हो गई है सर अभी, जबकि हम लोगों ने उसको लेकर के बहुत अभी कोई प्रचार प्रसार नहीं प्रचार हुआ। प्रसार नहीं किया है, हुँ, लेकिन कस्टमर आना शुरू हो गए हैं, विजिट शुरू हो गई है, जो भी लोग आते जाते हैं जान गए हैं, हुँ। तो वो आके ले जा रहे हैं स्वयं, हमें अच्छा। उसमें कोई कुछ तो करना अभी नहीं। हम लोग खाली एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं, दूसरी मशीन अभी हमारी काम में नहीं ली जा रही है। तो कब तक इसको शुरू करने का इरादा है? सर मान के चले 4 से 5 दिन में दोनों पूरी कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी। हुँ, अभी जो ये देख रहे हैं आप लोग, वो खली वहाँ गिर रहा है, हुँ। तो खली वहाँ नहीं गिरेगा सर, ये ऑटोमेटिक इसमें आएगा, फिर इसमें से कन्वेयर से होकर के वो सीधा वहाँ गिर जाएगा। अच्छा, वो जो वहाँ पे कन्वेयर रखा हुआ है, हम दर्शकों को थोड़ा-सा ये भी दिखा दें। खली इसमें गिरेगी जी सर, और यहाँ से मूव करते हुए वो वहाँ ऊपर की तरफ उसमें चली लग जाएगी। जाएगा, ये यहाँ सेटअप लगेगा, हाँ, फिर वो पूरा मूव करता हुआ उसमें गिरेगा, उससे फिर बाहर निकल जाएगा, फिर पूरी ऑटोमेटिक प्लांट हो जाएगा। मतलब इसमें खाली जो है, एक बार आपको सरसों बस डाल देना है। जी सर, सरसों फुल्ली डाल ऑटोमेटिक फुल्ली मशीन है ये ऑटोमेटिक आपकी। नहीं, इसके लिए भी हम लोग प्लान कर रखे हैं सर। भविष्य में सरसों का जो ये अभी आप देख रहे हैं कि इसको सरसों उठा के लाना पड़ रहा है, हाँ, बिल्कुल वो भी नहीं लाना पड़ेगा, वो वहीं सरसों जहाँ चाला जाएगा वहीं से उठा करके वहीं आप जो है कन्वेयर बेल्ट पे डाल देंगे, हाँ, वो आके इसमें गिर इसमें जाएगा। गिर जाएगा। उसके लिए काम किया जा रहा है कन्वेयर बेल्ट वाले के, हुँ, लेकिन चूंकि अभी स्टार्टिंग फेज में है, हुँ। तो हर चीज के लिए सेटअप के लिए थोड़ा समय लगेगा सर, बस बिल्कुल वो भी अच्छा, हो जाएगा जैसे हमारा। हम लोग जो एपिसोड ये शूट कर रहे हैं, हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, कुछ व्यवसायियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई हो रही है, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन थोड़ा सा उसको भी दिखाएं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसानों को या नए उद्यमी जो हैं, जो इनिशियल लेवल पे अपना काम एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि मतलब इस तरह के छोटे छोटे सेटअप लगाकर आप नहीं सरकारी नौकरी मिल रही है, तो आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उद्यम में ही अपना हाथ जो है आजमा सकते हैं और कितना आगे निकल सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? स्कोप के लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप है, और रही बात सपोर्ट की, तो सरकार का इस समय FSMI वाले में बहुत अच्छा स्कीम है, आपको लगभग 30% सब्सिडी मिल जाता है मशीनों पर और पूरे प्लांट को लेकर के। तो आप अपने स्टार्टिंग बजट में थोड़ा सा भी अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो अच्छा स्कोप है इसको तो लेकर के। किसी मतलब
विशेष एक्सपर्टाइजेशन की भी क्या जरूरत पड़ती है क्या इन सब सेटअप को लगाने में, कि बहुत ज्यादा अनुभव होना चाहिए, बहुत ज्यादा आप टेक्निकल हो तभी ये सब लग पाएगा? नहीं सर, बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ये है कि थोड़ा सा कंपनी का सपोर्ट रहता है। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वो आते होंगे हाँ, सिखाने वगैरह, कैसे सारी होता चीजें, है? अभी यहाँ पे एक लोकल उनका टेक्नीशियन है, कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, फोन पे सॉल्व कर देते हैं अगर होने लायक रहता है। नहीं तो कोई दिक्कत है तो वो विजिट भी कर लेते हैं। अच्छा, वो विजिट करते रहते हैं? हाँ, विजिट करते रहते हैं, उनके इंजीनियर वगैरह हैं। कोई प्रॉब्लम हो अगर हमने बता दिया उनका, तो वो फोन पे बता देते हैं कि भैया ये देख लो, अगर ये हो रहा है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो अभी हम अगर लोग नहीं जो हुआ है, तो वो विजिट करते हैं। अभी हम लोग जो है आखिरी चरण में चलेंगे इस जी। एपिसोड के, और आपसे हम चाहेंगे कि आप अपना एक प्रॉपर एड्रेस हमारे दर्शकों को, हमारे यहाँ जो बस्ती के निवासी हैं उनको आप बताएं, ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपके इस यूनिट तक, इस प्लांट तक आ पाएं, और शुद्ध तेल, सरसों का जो शुद्ध तेल है, ताकि वो उनको उपलब्ध हो पाए और उनकी सेहत जो है वो बनी रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सर मेन मोटो ही हमारा है, शुद्ध खाएं स्वस्थ रहिए। तो ये प्लांट हमारा जो लगा है ये आपका मोहल्ला गांव गोड़िया में लगा हुआ है। आने के लिए आप आ सकते हैं, अगर शहर के निवासी हैं तो कोतवाली के बगल से एक रास्ता आता है, रोडवेज के बगल से भी आता है रोडवेज के बगल से भी है, और कोतवाली ज्यादा बेहतर पड़ेगा सर, कोतवाली के बगल से। कोतवाली के बगल से सीधा आप पकड़ लें सरयू नहर कॉलोनी वाला रास्ता, और लोगों से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो गड़गड़िया का मंदिर पूछ कुछ लें। नाम भी होगा आपकी संस्था का? संस्था का नाम बीएम एग्रो करके है सर, और सारी चीजें बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं शॉप पे बीएम एग्रो के नाम से। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहें तो यहाँ चौधरी लाइट हाउस के नाम से फेमस ये जगह है। अच्छा। तो उन्हीं के जस्ट पीछे लगा हुआ, हाँ नहीं, उसी प्लांट के, उनके जो अच्छा, चौधरी लाइट हाउस है, हाँ। उसी के पीछे ही सेटअप ही लगा हुआ हमारा। तो अगर आप किसी से पूछ लें चौधरी लाइट हाउस के पास जाना है तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल इजी। मोबाइल नंबर वगैरह आप अपना अगर देना चाहें दर्शकों? मोबाइल नंबर सर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 9450 897 691। और दूसरा नंबर है 9721480566। एक बार और रिपीट आप कर दें। 9450897691, 9721480566। ठीक है। तो अभी जो है इस ऑयल मिल में हम लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में यहाँ पे सरसों की पेराई हो रही है। जो तेल की गुणवत्ता है वो हम लोग देख रहे हैं सामने, पूरी तरीके से वो उसकी गुणवत्ता बनी हुई है, साफ सफाई यहाँ पे है। आने वाले समय में यहाँ पे लैब भी स्थापित होने वाली है, और यहाँ जो पूरी प्रणाली है, इसको पूरे सिस्टम को हम सोलर पे ले जाने वाले हैं, ताकि जो तेल की लागत है वो कम हो जाए। ऊपर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा दिखा दें कि उत्सुकता बनी रहती है। प्लांट्स में ये घूमने वाली चीज़ दिखती है, तो शायद ये वेंटिलेशन का काम करता है, जो गर्म हवा होती है उसको एग्जॉस्ट करने का काम करता है। तो ये गांव गोड़िया में आप आइए, बस्ती जनपद में, और यहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस एपिसोड को आपको बनाने का जो मकसद है, जो मतलब है, वो यही इतना है कि अगर आपकी थाली में शुद्ध खाना नहीं आ पा रहा है, शुद्ध चीज़ें आप नहीं खा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बीमार रहेंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां घेरे रहती हैं। आप यहाँ पे आइए, यहाँ से सरसों का तेल खरीदिए और उसकी गुणवत्ता स्वयं आप पर रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे निरंतर यहाँ के परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। बाजार में जो तेल आ रहे हैं उसकी गुणवत्ता पे निरंतर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। कई बार ऐसा जांच में भी पाया गया कि उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, और ऐसी मिलावट है जो आपको पैरालाइज कर देती है, आपको लीवर कैंसर तक हो जाता है। तो आपके सामने ये तेल की पिराई हो रही है, खली निकल रही है, तेल आपका जो है कैसे फिल्टर होकर सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप सब कुछ अपने सामने होते हुए देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे आपको आना चाहिए, आइए और अपनी सेहत को बनाइए। धन्यवाद।